नमस्कार छात्रों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 9 स्वामी दयानंद चैप्टर पीयूषम पुस्तक कक्षा 10 के 9वां अध्याय स्वामी दयानंद चैप्टर का यह ऑब्जेक्टिव हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, क्योंकि आने वाले अगला रविवार को इसका परीक्षा है, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक इसे सुने। आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक कौन थे? आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक थे स्वामी दयानंद। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना किसने किया? तो आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना स्वामी दयानंद ने किया। समाज में अनेक दूषित प्रथा को खंडित करके शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार किसने किया? समाज में अनेक दूषित प्रथा को खंडित करके शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार स्वामी दयानंद ने किया। स्वामी दयानंद पाठ में किसका वर्णन किया गया है? स्वामी दयानंद पाठ में स्वामी दयानंद का परिचय का वर्णन किया गया है। मध्यकाल में भारतीय समाज को कौन दूषित करता था? मध्यकाल में भारतीय समाज को सामाजिक कुरीति दूषित करता था। भारतीय समाज में प्राचीन काल में कौन कौन से दोष थे? भारतीय समाज में प्राचीन काल में बहुत सारे दोष थे, जैसे जातिवाद, विषमता, अस्पृश्यता कहते हैं छुआछूत को, धर्म, कार्य, आडंबर, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, शिक्षा, बहुत सारे दोष हमारे भारतीय प्राचीन काल में थे। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में हुआ था। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद के बचपन का नाम था मूलशंकर। स्वामी दयानंद ने स्वाध्याय किस विषय से प्रारंभ किया था? स्वाध्याय कहते हैं अपने अध्याय को। तो स्वामी दयानंद ने अपना स्वाध्याय संस्कृत विषय से प्रारंभ किया था। मूलशंकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो मूलशंकर का जन्म शिव उपासक परिवार में हुआ था। शिव उपासक परिवार में हुआ था। रात्रि जागरण के समय मूलशंकर ने क्या देखा? रात्रि जागरण के समय मूलशंकर ने भगवान शंकर के मूर्ति पर चढ़े हुए प्रसाद को चूहा को खाते हुए देखा था। भगवान शंकर के मूर्ति पर चढ़े प्रसाद को कौन खा रहा था? भगवान शंकर पर चढ़े हुए प्रसाद को चूहा खा रहा था। भगवान शंकर के मूर्ति पर चढ़े प्रसाद को चूहा के द्वारा खाने से मूलशंकर ने क्या सोचा? भगवान शंकर के मूर्ति पर चढ़े प्रसाद को चूहा के द्वारा खाने से मूलशंकर ने सोचा कि वास्तव में मूर्ति में भगवान नहीं होते हैं। रात्रि जागरण को छोड़कर मूलशंकर कहाँ गया? रात्रि जागरण को छोड़कर मूलशंकर घर चला गया। स्वामी दयानंद को किस में अनास्था हो गई? स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा में अनास्था हो गई। स्वामी दयानंद के पत्नी के देहांत के बाद स्वामी दयानंद को क्या हो गया? स्वामी दयानंद के पत्नी के देहांत के बाद स्वामी दयानंद में वैराग्य की भावना हो गई, वैरागी बन गए। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? स्वामी दयानंद के गुरु थे विरजानंद, जो अंधे गुरु थे। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो स्वामी दयानंद के गुरु थे विरजानंद। स्वामी दयानंद के गुरु कहाँ रहते थे? तो स्वामी दयानंद के गुरु रहते थे मथुरा में। स्वामी दयानंद ने अपने गुरु विरजानंद के पास किसका अध्ययन करता था? तो स्वामी दयानंद ने अपने गुरु विरजानंद के पास आर्ष ग्रंथ का अध्ययन करता था। स्वामी दयानंद किसके उपदेश पाकर वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में अपना जीवन को समर्पित कर दिया? स्वामी दयानंद ने विरजानंद के उपदेश पाकर वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में अपना जीवन को समर्पित कर दिया। इसका सही आंसर होगा विरजानंद। स्वामी दयानंद के सिद्धांतों का संकलन का क्या नाम है? स्वामी दयानंद के सिद्धांतों का संकलन का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किसने किया? तो सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ का रचना स्वामी दयानंद ने किया। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष किया? तो स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी के मुंबई नगर में किया। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना किसने किया? तो आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना स्वामी दयानंद ने किया।
आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कहाँ हुआ? आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना मुंबई नगर में हुआ। स्वामी दयानंद ने कौन सी स्कूल की स्थापना की? स्वामी दयानंद ने DAV दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की। जो बहुत सारे स्कूल अभी भी चल रहे हैं, DAV RSTU वाला, DAV दयानंद एंग्लो वैदिक। 27 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का मृत्यु कब हुआ? तो स्वामी दयानंद का मृत्यु 1883 ईस्वी में हुआ। 28 नंबर क्वेश्चन है किसने अपना धर्मांतरण कर लिया? तो किसने अपना धर्मांतरण कर लिया? तो दलितों ने अपना धर्मांतरण कर लिया। सही आंसर होगा दलितों ने। तो यह 28 क्वेश्चन इसमें था, बहुत ही VVI क्वेश्चन था। तो मैं आशा करता हूं कि जो बिहार बोर्ड के 10वां के परीक्षा देने वाले छात्र हैं उनसे आग्रह है कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इन वीडियो को अच्छे से ध्यान पूर्वक तरीका से पढ़ें, ताकि आने वाले अगला रविवार के परीक्षा में आपको बहुत सारे मदद इन चैप्टर से मिले। धन्यवाद।